ओम श्री दुर्गादेव्य नमः। शय भक्तों को क्षमता की क्षमता की। बहुत सुंदर कथा है। पुण्यदानी पापनाशनी। कुछ चित्र और कुछ वृक्ष घर पर नहीं होने चाहिए। माता पार्वती जी क्रोधित होकर भगवान शंकर को खा गईं। बहुत सुंदर कथा है। ये भोजन का प्रसंग है। बहुत ही सुंदर कथा है, क्योंकि भोजन का बड़ा ही महत्व है और भोजन का बड़ा ही असर है। और पवित्र और पावनी कथा है। अन्नपूर्णा माता का चित्र प्रवेश द्वार पर होना चाहिए। रसोई घर में जब जाओ तो प्रवेश द्वार पर ही माता अन्नपूर्णा का चित्र होना चाहिए, उनकी फ़ोटो होना चाहिए, ताकि आप उनको प्रणाम करो, दर्शन करो। रसोई में जाओ तो माता अन्नपूर्णा का ही ध्यान भजन कीर्तन करते हुए खाना बनाओ। खाना बनाते समय माँ का अन्नपूर्णा का गुणगान करो, भजन कीर्तन करो। उनका जो प्रसाद बनेगा उसका असर महत्व बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि भोजन, भजन, धन, स्त्री, ये सब पर्दे में होने चाहिए। ये सब चीज़ों का बड़ा ही प्रमाण है, बड़ा ही असर है, बड़ा ही महत्व है। बहुत सुंदर कथा है भोजन के ऊपर। दुर्योधन ने कहा, मेरे भाई मरते जा रहे हैं और 5 पांडव नहीं मर रहे हैं। भीष्म पितामह चाहें तो 5 पांडवों को एक ही दिन में समाप्त कर दें, लेकिन भीष्म पितामह को क्रोध क्यों नहीं आ रहा है? तब शकुनी ने कहा, हे दुर्योधन, भीष्म पितामह तो एकांत में भोजन करते हैं, भीष्म पितामह तो पर्दे में भोजन करते हैं। तब भीष्म पितामह को क्रोध कहाँ से आएगा? तब शकुनी ने कहा, भीष्म पितामह के भोजन पर चंडाल की नज़र पड़ जाए तो भीष्म पितामह को क्रोध आ जाएगा। तब मामा शकुनी ने कहा कि तुम दुर्योधन चंडाल से क्या कम हो? तो दुर्योधन ने कहा, मामा तुम मुझे चंडाल कह रहे हो? तो मामा शकुनी ने कहा, नहीं, मैं तो प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। जैसे दुर्योधन ने भीष्म पितामह के भोजन पर गल दृष्टि डाली, वैसे ही भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल का सूरज 5 पांडव नहीं देख पाएंगे। ये भोजन का असर है। जैसा खाया अन्न वैसा ही हो गया आपका मन। भगवान शंकर का अगर आप प्रसाद खाओगे तो भगवान शंकर का ही आपको ध्यान आएगा और स्वप्न में भगवान शंकर के दर्शन होंगे। आप उनका गुणगान करते हुए भोजन करोगे। भोजन का बड़ा ही असर है। जैसा खाया भोजन वैसा ही हो गया आपका मन। जैसा पिया पानी वैसी हो गई आपकी वाणी। भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर लेटे हुए अर्जुन को भोजन का उपदेश दिया था। भीष्म पितामह ने कहा, अर्जुन, ये 4 प्रकार का भोजन बेकार होता है। अर्जुन ने पूछा, पितामह कौन कौन होता है? पितामह ने कहा, अर्जुन, पहला भोजन कि कोई भोजन की थाली को लांघ जाए तो भोजन बेकार हो जाता है। और दूसरा भोजन, या भोजन की थाली लगी हो और उसको कोई ठोकर मार दे भोजन को, तो वह भोजन दूषित हो जाता है, बेकार हो जाता है। और तीसरा भोजन, जिस थाली में बार केस निकल आए, वह भोजन दृढ़ता प्रदान करता है और भोजन बेकार हो दूषित हो जाता है। चौथे नंबर का भोजन, अर्जुन सुनो, पति पत्नी दोनों एक ही थाली में भोजन खाएं तो वह भोजन मदिरा के तुल्य हो जाता है। और अर्जुन, अगर पति के भोजन खाने के बाद उसी थाली में पत्नी खाए तो चारों तीर्थों के मंदिर के प्रसाद के बराबर वह भोजन हो जाता है। पति पत्नी को एक साथ भोजन नहीं खाना चाहिए। दोनों को साथ में खाना है तो अलग अलग थाली लेकर भोजन खाएं, क्योंकि भोजन का बड़ा ही महत्व, बड़ा ही असर है। भोजन, भजन, स्त्री, धन, ये सब पर्दे में ही ठीक है, पर्दे में सर्वश्रेष्ठ है। एक बार भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को खाने पर बुलाया और भगवान विष्णु ने खाना खाने के लिए आए। तभी भगवान शंकर ने भगवान विष्णु
ने भगवान शंकर से एक वचन ले लिया। कहा, प्रभु, तुम माता पार्वती जी को खाना नहीं बचाओगे और तब तुम खाना पूरा खाओगे। पूरा भोजन खा लेना, माता पार्वती जी को नहीं बचाना। माता पार्वती जी को भोजन नहीं बचाना। माता पार्वती जी भगवान शंकर की थाली का बचा हुआ भोजन खाती थी। जो भगवान शंकर खा लेते थे उसी थाली में बचता भोजन, उसी थाली में माता पार्वती जी खाना खाती थी। थाली अलग से नहीं लगाती थी। भगवान शंकर की थाली में ही माता पार्वती जी भोजन खाती थी। तब माता पार्वती ने भोजन देखा कि भोजन कहीं नहीं है, थाली में नहीं है, और ढूंढा तो भोजन और कहीं नहीं मिला। थाली नहीं मिला तो माता पार्वती जी को आ गया क्रोध, और उसी से भगवान विष्णु आए। का खाना तो बहुत स्वादिष्ट था, तो माता पार्वती जी आपको नहीं मिला। आप भगवान शंकर से पूछें कि आपने हमारे लिए खाना क्यों नहीं बचाया, क्यों नहीं छोड़ा। आप जाएं भगवान शंकर से पूछें, क्योंकि आप तो भगवान शंकर का बड़ा ध्यान रखती हैं, लेकिन भगवान शंकर ने आपका ध्यान नहीं रखा। तब माता पार्वती जी भगवान शंकर के पास गईं और बोले, प्रभु स्वामी, आपने अपनी थाली में खाना क्यों नहीं बचाया, मेरे ही खाना क्यों नहीं छोड़ा। मैं आपका हमेशा ध्यान रखती हूँ, लेकिन आपने मेरा ध्यान नहीं रखना। आपने मेरा ध्यान क्यों नहीं रखा। माता पार्वती जी को आ गया क्रोध। माता पार्वती जी बोली, मैं बहुत भूखी हूँ और मैं स्वयं अपनी भूख मिटाऊंगी, क्योंकि मैं जगत जननी हूँ। मैं अपना स्वयं ध्यान रख सकती हूँ, ध्यान रखूँगी। तब माता पार्वती जी बहुत क्रोधित हुई और बहुत भूखी थीं। तब माता पार्वती जी ने सृष्टि को खाना आरंभ किया। सबको खा गईं, सबको खाना प्रारंभ कर दी, सबको खा गई। माता पार्वती जी सब कुछ खा गई और बाद में भगवान शंकर को खा गई। और माता पार्वती जी विधवा हो गई। और माता पार्वती ने एक अवतार लिया। इस अवतार में माता न्याय की देवी बनी। माता पार्वती सिर्फ अकेली हैं, क्योंकि न्याय देने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। माता अपने पुत्रों को गलत कर्मों का दंड दे सकें, मनुष्य को अपने कर्मों का दंड दे सकें, क्योंकि माता पार्वती को कोई संबंध न्याय में बाधा न दे सके, बाधा न बन सके। इसलिए माता पार्वती जी ने रूप रखा और अकेले हैं। मनुष्य को अपने कर्मों का दंड मिलेगा, तभी मनुष्य सन्मार्ग पर आ सके। आपका 16 श्रृंगार नहीं होगा। आपको संसार के कल्याण के लिए पुरुष सून अवतार लेना होगा। माता ने धूमावती का अवतार लिया मनुष्यों के कल्याण के लिए, मनुष्य के बुरे कर्मों का दंड दे सकें और मनुष्य को सन्मार्ग पर ला सकें। मनुष्य को सावधान करना कि गलत मत करो, आपको दंड मिलेगा। सृष्टि का संतुलन करने के लिए कि सृष्टि में संतुलन बना रहे। कोई दुष्ट पापी हो तो उसको दंड मिलेगा, नहीं वो दंड नहीं मिलेगा तो दुष्कर्म पाप कर्म करता ही रहेगा, आगे बढ़ता ही रहेगा। क्योंकि संसार इस सृष्टि में संतुलन बनाने के लिए माता ने धूमवती का अवतार लिया और दंड देना भी आवश्यक है। और माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को खा गई और धूमवती को अवतार लिया, क्योंकि न्याय की देवी बनी। सब मनुष्यों को उनके कर्मों का दंड देने के लिए माता ने विधवा का अवतार लिया। भगवान शंकर उनके साथ नहीं हैं, अकेली हैं, सफ़ेद वस्त्र में पहने हुए हैं और उनका कोई श्रृंगार नहीं है, और भगवान शंकर के साथ नहीं, अकेली ही हैं। जो लक्ष्मी की बड़ी बहन आलक्ष्मी का अवतार था, स्वयं वैसा ही अवतार माता पार्वती ने लिया। न्याय की देवी बनी, सफ़ेद वस्त्र धारण करके धूमवती का अवतार लिया। एक कथा बहुत सुंदर कथा है, भोजन के ऊपर कथा, बहुत सुंदर कथा है कि खाने का बड़ा ही असर है, बड़ा ही महत्व है। इसलिए
खाने पर बहुत ही सुंदर प्रसंग है कि भीष्म पितामह ने जब दुर्योधन ने दृष्टि गलत डाली तो उन्होंने हाल प्रतिज्ञा की, अब जैसा खाओगे अन्न वैसा हुआ आपका मन हो जाएगा। ये आपकी शुद्धि पे, खान कान पे, ये सब जैसा खाओगे वैसा ही आपका मन विचलित होगा, वैसे आपका मन चंचल होगा और वैसे ही आपका मन दौड़ेगा। ये बहुत सुंदर कथा है। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो, सब भक्तों को क्षमा तक।